अभी हाल ही में पाकिस्तान के जफर एक्सप्रेस पर एक हमला हुआ। इस हमले के बाद एक संगठन बहुत चर्चा में है, उसका नाम है बीएलए। क्या है बीएलए? बीएलए का फुल फॉर्म होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये एक सशस्त्र संगठन है जो कि लड़ाई लड़ता है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि बलूचिस्तान इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये संगठन 2000 के बाद बहुत चर्चा में आया है, लेकिन सच्चाई है कि जब 1970 में बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो जब आंदोलन कर रहे थे पाकिस्तानियों के खिलाफ, जब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, तो उसी समय से इस संगठन की बुनियाद पड़ गई थी और वहां से इन्होंने अपना जो भी है अपना काम करना शुरू किया। सच्चाई यह है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो इसको दो टुकड़े हुए, एक हिंदुस्तान हुआ और एक पाकिस्तान हुआ। और बहुत सारे ऐसे राज्य थे, क्षेत्र जिनको आजादी दी गई कि आप हिंदुस्तान में मिलना चाहते तो यहाँ मिल ले, वरना भाई पाकिस्तान में चाहते हो पाकिस्तान में मिल ले। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जो ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहता था, और लगभग 1948 तक ये स्थिति बनी रही, वो किसी में नहीं मिला। लेकिन 1948 में हुआ ये कि पाकिस्तान आर्मी ने उस पर हमला किया, उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद से ही इन लोगों का जो संघर्ष लड़ाई चालू है। देखिए सच्चाई ये है, ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये कबीलाई लोग हैं। कबीलाई लोग ऐसा कहते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, मतलब आप यूं समझिए कि आदिवासी टाइप के लोग, थोड़ा सा उससे डेवलप होते हैं। इनका नारा शुरू से रहा है कि हमारी जमीन, हमारा हक, हमारी आज़ादी। भाई जमीन हमारी है तो इस पर हक भी हमारा होना चाहिए और आज़ादी भी हमारी होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार लड़ते रहते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। एक और वो इसके अलावा भी कुछ वजह है, जैसे इनका यह आरोप है कि पाकिस्तान सरकार जो है ना, इनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण करती है। अब आर्थिक शोषण क्या है भैया? इसमें प्राकृतिक जो भी संसाधन, चूंकि वहां की जमीन में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन छुपे हुए हैं, उनको निकालना, उनके गैस फील्ड का दोहन करना, ये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार करती है, ये इनका आरोप है। इसके अलावा जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनका इल्जाम यह भी है कि इसका निर्माण ही किया गया है ताकि हमारा मतलब शोषण किया जा सके। खैर अब देखिए, अगस्त 2024 में घटना घटी थी, आपने सुना होगा। इन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अगस्त 2024 में 106 पाकिस्तानी आर्मी को मतलब मार दिया है, शहीद कर दिया है। देखिए अब एक बात समझिए, देखिए इस आदमी का नाम पाकिस्तान में कहा जाता है कायदे आजम। सच ये है कि इस आदमी का नाम कायदे आजम होना ही नहीं चाहिए, इस आदमी का नाम होना चाहिए फायदे आजम। ये बंदा अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पे चढ़ा बढ़ा के पूरा पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, और ऐसा निर्माण कर दिया जिसको कोनो निर्माण ठीक से हुआ से निर्माण हुआ उसी समय तय हो गया था कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान टूटेगा, बांग्लादेश बनेगा। 1971 में बना भी। ये तो गनीमत कही कि इंदिरा गांधी कुछ और नहीं रही, कुछ और दिनों तक शासन में नहीं रही, उनकी हत्या हो गई, वरना बलूचिस्तान वाला भी पाकिस्तान से आजाद हो ही गया होता। तो जहां तक बात है, इनके यहाँ कुछ भी होता है ना, बुखार भी होगा तो कहते हैं कि इस पे भारत सरकार का हाथ है, भारत का हाथ है। देखिए बीएलए के पीछे भारत के हाथ हमेशा ये पाकिस्तानी सब कहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को हाथ बहुत सारी जगह है, ये छोटा मोटा जब हम लोग हाथ नहीं रखते हैं, चुटपुटिया काम हम लोग नहीं करते हैं। जय हिंद।